हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर, स्पेसिफिकली एक्ट 2 सीन 2। ये सीन सीजर के घर से स्टार्ट होता है, जहाँ सब कुछ बहुत ही सस्पेंसफुल है। सीन में सीजर की वाइफ कैलिपर्निया अपने सपनों से घबराकर उसे वार्न करती है, पर सीजर अपने ईगो और एम्बिशन की वजह से उसकी बात नहीं मानता। सीन में ड्रामेटिक आयरनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि सीजर मरने जा रहा है, लेकिन सीजर को खुद इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। सीन की शुरुआत होती है सीजर की एक लाइन से, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैज़ बीन एट पीस टुनाइट। इसका मतलब है कि सीजर ने महसूस किया है कि रात भर नेचर में अशांति थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ये शेक्सपियर का क्लासिक वे है दिखाने का कि नेचर भी रिएक्ट करता है जब कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है। फिर सीजर बोलता है, कैलिफोर्निया ने 3 बार सपने में चीख के कहा, हेल्प हो, दे मर्डर सीजर, जो एक क्लियर साइन है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। ये ड्रीम्स और अननेचुरल डिस्टर्बेंस ऑडियंस को अलर्ट करते हैं कि सीजर के लिए डेंजर क्लोज है। कैलिफोर्निया, जो सीजर की वाइफ है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस करती है। वो सीजर से कहती है कि आज वो घर से बाहर ना जाए। उसका कहना है कि जब किसी ग्रेट पर्सन की डेथ होने वाली होती है, नेचर कुछ साइन देता है। उसने कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी, जैसे एक लायनेस ने रोड पे घूम रहा था, लोगों के ग्रेव्स खुल गए थे और उनकी स्पिरिट चिल्ला रही थी। वॉरियर्स आसमान में लड़ रहे थे जैसे वॉर हो रही हो, और खून की बूंदें बरस रही थी। कैलिफोर्निया स्ट्रांगली बिलीव करती है कि ये सब चीज़ किसी बड़ी ट्रेजेडी का साइन है, और वो सीजर को रोकने की पूरी कोशिश करती है। सीजर कैलिफोर्निया की बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर अपनी प्राइड दिखाता है। वो कहता है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। इसका मतलब है कि जो लोग डर के जीते हैं, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं। सीजर कहता है कि डेथ से डरना बेकार है, क्योंकि जब डेथ आने वाली होती है तब आ जाएगी, लेकिन ये ब्रेवरी के साथ साथ उसकी एरोगेंस भी रिफ्लेक्ट करता है। वो सोचता है कि वो इनडिफीटेबल है। वो अपने इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस है कि किसी भी हालत में डरपोक नहीं दिखाना चाहता। सीजर ने स्टार्टिंग में अपने सर्वेंट को भेजा था कि प्रीस्ट से पूछ कर आए कि आज घर से बाहर जाना सेफ है या नहीं। जब सर्वेंट वापस आया, वो एक भयानक ओमेन बताता है। उन्होंने जिस एनिमल का सैक्रिफाइस किया था, उसमें हार्ट ही नहीं था। प्रीस्ट का कहना था कि सीजर को घर पे ही रहना चाहिए। हार्ट का ना होना मतलब या तो सीजर में समझ और इमोशन की कमी है, या ये साइन है कि उसकी डेथ नियर है। ये ओमेन क्लियरली नेगेटिव है, लेकिन सीजर फिर भी फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। कैलिफोर्निया फिर लास्ट ट्राई करती है और कहती है, आप मान लीजिए कि मैं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स के लिए आपको घर से रुकने के लिए कह रही हूँ। वो चाहती है कि सीजर उसके कहने पर घर रुक जाए बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के। सीजर एग्री करता है और कहता है कि वो मार्क एंटनी को भेज देगा सेनेट में, ये कहकर कि वो बीमार है। इस पॉइंट पे लगता है कि कैलिफोर्निया ने सीजर को कन्विंस कर लिया है, लेकिन ये डिसीजन शॉर्ट लिव्ड होगा। जैसे ही सीजर ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा, तब डेशियस ब्रूटस आता है। वो भी एक कॉन्स्पिरेटर है। डेशियस
पोलाइटली पूछता है, आप सेनेट क्यों नहीं जा रहे हैं? सीजर उसे सच बताता है। कैलिफोर्निया ने एक खतरनाक सपना देखा जिसमें सीजर की डेथ हो गई और रोमन सिटीजन्स उसके खून में हाथ धो रहे थे। ये ड्रीम से सीजर को डर लग जाता है, इसलिए वो रुक रहा है। पर डेशियस इस ड्रीम को एकदम अपोजिट वे में इंटरप्रेट करता है। डेशियस कहता है, कैलिफोर्निया का ड्रीम गलत तरीके से इंटरप्रेट हुआ है। आपकी मूर्ति से खून बहना मतलब है कि आप रोम को एनर्जी और लाइफ दे रहे हो। वो ड्रीम को एक पॉजिटिव साइन बना देता है, जैसे सीजर एक डिवाइन फिगर हो जिसका ब्लड लोगों के लिए ब्लेसिंग है। डेशियस के मैनिपुलेशन से सीजर को अपील करती है। वो सीजर का ईगो बूस्ट करता है और सीजर फिर से अपने डिसीजन को रिकंसिडर करता है। डेशियस सिर्फ ड्रीम का इंटरप्रिटेशन नहीं बदलता, बल्कि वो सीजर को टेम्प्ट भी करता है। वो कहता है कि सेनेट आज आपको क्राउन देने वाली है, अगर आप नहीं गए तो वो अपना डिसीजन चेंज कर लेगी। वो बोलता है कि अगर सीजर अपनी वाइफ के सपने के वजह से नहीं गया तो लोग सोचेंगे कि वो वीक है। ये सुनकर सीजर का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो नहीं गया तो लोग उसे कावर्ड समझेंगे। डेशियस की ये बातें सीजर को इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों लेवल पर इम्पैक्ट करती है। डेशियस की मैनिपुलेशन फाइनली सक्सेसफुल होती है। सीजर कहता है, कितनी बेकार लगती है अब कैलिफोर्निया की डर की बात। उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो अब उसी ड्रीम को इग्नोर करता है जिसे पहले वो सीरियसली ले रहा था। वो कमांड देता है, मेरा रोप दो, मैं जा रहा हूँ। यानी कि वो अब सेनेट जाने के लिए तैयार है। इस डिसीजन के साथ सीजर अपने डोम की तरफ बढ़ता है, बिना ये जाने कि उसके फ्रेंड्स उसकी मौत का प्लान बना चुके हैं। अब सीन में एंटर करता है ब्रूटस, कैस्का, ट्रिबोनियस, लिगेरस और मेटलिस और बाकी सब कॉन्स्पिरेटर्स। सीजर उन्हें खुशी से ग्रीट करता है, चलो अंदर आके वाइन पियो। उसे लगता है कि ये उसके लॉयल फ्रेंड्स हैं, पर ऑडियंस जानती है कि ये लोग उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ये सीन फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी है। सीजर को पता नहीं कि उसके ट्रस्टेड लोग ही उसका बिट्रे करने वाले हैं, लेकिन ऑडियंस सब जानती है। इस वजह से टेंशन और बढ़ रही है। इस सीन में कुछ मेजर थीम्स आती हैं। पहले, फेथ वर्सेस फ्री विल। सीजर कहता है कि डेथ फिक्स है, लेकिन उसके एक्शन दिखाते हैं कि वो अपने फेथ की तरफ जा रहा है। दूसरा, सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी। कैलिफोर्निया और प्रीस्ट की वार्निंग को सीजर इग्नोर करता है, जबकि उसका बेस सुपरस्टिशन पर होता है, लेकिन उसका डिसीजन रैशनल नहीं, ईगो बेस्ड होता है। थर्ड, पावर ऑफ परसुएशन। डेशियस की बातें सीजर के डिसीजन को चेंज कर देती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्राइड एंड ईगो। सीजर का एरोगेंस उसके डाउनफॉल का मेन रीज़न बन जाता है। सीन के एंड तक ऑडियंस फुल्ली अवेयर है कि सीजर एक ट्रैप में जा रहा है। हर वार्निंग, कैलिफोर्निया का ड्रीम, प्रीस्ट का ओमेन, नेचर का डिस्टर्बेंस, सब कुछ क्लियर है, लेकिन सीजर अपने ईगो और डेशियस की मैनिपुलेशन में आकर सब कुछ इग्नोर करता है। इस वजह से ये सीन ट्रेजेडी को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करता है। ऑडियंस को पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन सीजर खुद कॉन्फिडेंट है कि सब ठीक है। यहाँ ड्रामेटिक आयरनी और उसका एरोगेंस भी उसके डाउनफॉल का रीज़न है। तो दोस्तों, इस सीन में हमने देखा कि किस तरह एक पावरफुल इंसान अपने ईगो, मैनिपुलेशन और इग्नोरेंस की वजह से अपनी तबाही के रास्ते पे निकल पड़ता है।
कैलिफोर्निया की लव और कंसर्न भी सीजर को बचा नहीं पाती, क्योंकि डैशियस इतना क्लेवर बातें करके उसको मना लेता है और सीजर अपने आप को एक ट्रेजेडी का हीरो मानने लगता है। उसकी फ्लॉज उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती हैं। ये सीन ड्रामा को क्लाइमैक्स के और करीब ले जाता है और ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।